नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की एक बड़ी आबादी, जी हाँ, 22% वोटरों की आबादी कही जाती है देश के अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज की। क्या वाकई में मुस्लिम समाज को उसकी भागीदारी इस देश के अंदर राजनीतिक रूप से किसी दल ने दिया? नहीं दिया तो इसके पीछे गलती किसकी है? आखिर तमाम राजनीतिक दल वोट तो जरूर लेते हैं मुस्लिम समाज का झोली भर करके, लेकिन भागीदारी कौन सुनिश्चित करता है? चलिए इसी पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि कह लीजिए कि एक तरीके से अघोषित मुख्यमंत्री थे सपा के सत्ता शासन में। नाम है माननीय आजम खान। सलाखों के पीछे का वर्तमान पता है। अपनी जिंदगियां मानो की उंगलियों पर गिन रहे हैं। सलाखों से बाहर आने का कोई मौका ही नहीं दिख रहा है। अब सोचिएगा, ये वो चेहरे थे जिनकी धमक एक दौर में 2012 से 17 की सरकार में उत्तर प्रदेश में चलती थी। मानो कि जहां आजम खान चले गए, कानून भी वही हो जाते थे, रखवाले भी वही हो जाते थे, रक्षक भी वही, और सब कुछ वही। यानी ना आजम के आगे कुछ, ना आजम के पीछे कुछ। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आजम खान की धमक ही धमक थी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, जब मीडिया ने सवाल पूछा कि देश के मुसलमानों को भागीदारी कब मिलेगा, तो इन्होंने कहा कि एक समय था कि कहा जाता था अब्दुल दरी बिछाएगा, लेकिन दरी बिछाने की तो बात छोड़िए, अब तो मौजूदा दौर में मुसलमानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि आजम खान के बयान है कि अब देश का मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब तो पोछा लगाएगा। अब इस वक्तव्य पर जरा ध्यान दीजिएगा। देश का मुसलमान राजनीति के अंदर अब दरी नहीं बिछाएगा, पोछा भी लगाएगा। अब इस कहानी के पीछे की पूरी तथ्य को आपको समझाता हूं। देश में 22% की आबादी है, लेकिन देश की कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल कैबिनेट की, यानी जो इस समय मौजूदा दौर की केंद्र की सरकार है, एक भी मुस्लिम चेहरा उसमें मंत्रालय में नहीं मिलेगा आपको। यानी मुसलमानों की भागीदारी मानो कि शून्य सी हो चुकी है। इसके पीछे रीजन क्या है? जो बसपा खुल करके कहती है कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, हाथी पर चढ़ करके संसद जाएगा, तो उधर से अब्दुल कहता है कि आप तो भाजपा की बी टीम हो, हम तो उत्तर प्रदेश के लल्ला के साथ जाएंगे। दूसरा अब्दुल उठता है तो कहता है कि हम तो राहुल बाबा की यानी खानदान की गुलामी करेंगे, हमारे तो रगों में कांग्रेस दौड़ती है। तीसरा अब्दुल आएगा तो कहेगा कि हम तो ममता दीदी के साथ सुरक्षित हैं। चौथा अब्दुल आएगा तो कहेगा कि बिहार में हमारे तो लालू प्रसाद यादव ही सही है, लालटेन की छाया के नीचे मैं पलना पसंद करूंगा। पांचवा जब आएगा उसमें से अब्दुल, तो कहेगा कि दिल्ली के अंदर मैं तो झाड़ू के नीचे ही सुरक्षित हूं, झाड़ू है तो मैं बचा हूं। अब जब इस देश की एक 22% की आबादी, उसकी मानसिक स्थिति इतने निचले स्तर पर चली जाएगी कि वो किसी न किसी राजनीतिक दल का खुद को बंधुआ मजदूर बना देगा, खुद को गुलाम बना देगा, तो फिर उसकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी? फिर तो आजम खान का ये बयान सही है कि अब अब्दुल पोछा भी लगाएगा, यानी अब्दुल झंडा उठाएगा, दरी बिछाएगा, लेकिन हाथी पर चढ़ करके संसद नहीं जाएगा। अलग अलग राजनीतिक दल में पोछा लेकर के कभी झाड़ू के ऊपर पोछा लगाएगा, कभी लालटेन के ऊपर, कभी साइकिल को पोछा लगा कर चमकाएगा, तो कभी कमल और कभी पंजे पर पोछा लगा करके उसको चमकदार बनाएगा, लेकिन अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती कहती हैं कि सत्ता के भागीदार बनो, 22% के वोटर हो तो बड़े पदों पर बैठो, सत्ता में आओ, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर योजनाएं बनाओ, ताकि ये समाज भी पढ़ लिख करके मुख्य धारा में शामिल हो। घर की बहन बेटियां हो, बच्चे हो, शिक्षित होंगे, रोजगार होगा, बेहतर जीवन होगा। लेकिन अब्दुल को समझ ही नहीं आता है। अब्दुल कहता है कि हम हर उस राज्य में उस पार्टी को समर्थन करेंगे जो भाजपा को हरा देगा। मानो कि भाजपा को हराने का जो फोबिया है, बीमारी है, अब्दुल के रगों में बस चुकी है। इनको अपनी भागीदारी नहीं चाहिए। यानी कि अब्दुल पंचर जरूर सटेगा, दिन रात साइकिल का पंचर जरूर लगाएगा, लेकिन ख्वाबों में कहेगा कि मैं भाजपा को ही हराऊंगा। यानी ठेकेदार बन चुका है अब्दुल। उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहिए, उसे ठेकेदार बनना है कि मैं भाजपा को हराने का ठेकेदार हूं। बंगाल में जाएगा तो कहेगा कि मुझे ममता दीदी पसंद है।
बिहार के अंदर जाएगा तो कहेगा कि मैं लालू प्रसाद यादव मुझे बेहतर लगते हैं, मैं इनके समर्थन में रहूंगा। वो लालू प्रसाद यादव को जब टिकट देना होता है तो लंदन से, अमेरिका से बेटी आएगी, सांसद बनकर के चली जाएगी, लेकिन अब्दुल वही पोछा लगाता ही रह जाएगा लालटेन के ऊपर, उसे मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझना होगा कि भाजपा को हराने के चक्कर में देश का मुसलमान खुद ही हार चुका है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा है, बसपा जैसी पार्टियां जो खुलकर के मंचों से कहती कि भागीदारी लेना है तो हमारे साथ आओ, तुम्हारे वोट बैंक का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इस देश के बहुजन समाज को जमीन से उठा करके कुर्सी पर बैठा दिया बहन मावती ने, तो फिर तो ये समाज बेहतर था, इसे और बेहतर बना सकती है। लेकिन मानो कि इस समाज ने कसम खा लिया है, ये भाजपा के नाम पर बसपा का भी विरोध करते रहेंगे। तो आप कहते रहिए हर चुनाव दर चुनाव कि भाजपा की बी टीम है बसपा, और ऐसे ही आपकी राजनीति की जो लुटिया है डूबती रहेगी। यानी कल तक जो अब्दुल झंडा उठाता था, दरी बिछाता था, अब पोछा लगाने की भी बारी आ गई। तो अब इस अब्दुल को और इस अब्दुल के पूरे समाज को समझना होगा कि कब तक कांग्रेस के झंडे को उठाओगे, कब तक उस बेजान पड़े पंजे को लेकर के घूमोगे जिसके अंदर हरकत ही नहीं है। यानी जिसकी लुटिया पहले से डूबी है उसके नीचे तुम छत्र छाया ढूंढ रहे हो। कब तक उस साइकिल पर बैठोगे जो पंचर हो चुकी है, जिसका पहिया भी निकल चुका है। लेकिन अब्दुल को लगता है कि एक दिन जादुई पहिया लगेंगे, फिर से सत्ता में आएंगे और बैठ करके साइकिल के पीछे वाले कैरियर पर आजम खान बनकर के घूमेंगे। तो देख लो आजम खान की स्थिति क्या है। सलाखों के पीछे मानो की सलाखें गिन रहे, 1-2 का 4, 4-2 का 1 दिन रात करते हुए जिंदगियां बिता रहे हैं। और यही उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव, एक सिंगल प्रदर्शन पिछले 10 सालों में नहीं देखा होगा आपने कि आजम खान के लिए एक बड़ा प्रदर्शन क्या हो, कि उनकी रिहाई हो। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जब सत्ता शासन रही तो समाजवादी कुनबा का एक भी चेहरा बता दीजिए, वो शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, खुद अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, भतीजा भतीजी हो, पूरा कुनबा हो, एक भी चेहरा जेल के पीछे गया क्या, सलाखों के पीछे गया क्या? नहीं गया। गया कौन? आजम खान गए। लेकिन फिर भी ये समाज क्या कहेगा कि बसपा बी टीम है भाजपा की, और हम तो उस टूटी साइकिल पर बैठेंगे, हम तो उस बेजान पड़े पंजे को हिलाएंगे, हम तो लालटेन के पीछे जाएंगे, कमल के पीछे जाएंगे, हम तो झाड़ू के नीचे बैठेंगे। बैठते रहिए, लेकिन समझना होगा कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी 22% की, जो सत्ता शासन बदल सकती है, जिसके वोटों से तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ झुनझुना। तो देश के अंदर वाकई में राजनीति में अगर भागीदारी चाहिए मुस्लिम समाज को, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे हैं जो आपके राजनीतिक भागीदारी को सर्वोच्च पदों पर ले जा सकते हैं, और करके भी उन्होंने दिखाया अपनी सत्ता शासन के दौरान। वरना सोचिएगा, राहुल गांधी के अंदर ऐसे कौन से पर लगे थे कि नेता विपक्ष यानी एलओपी का जो पद होता है ऑपोजिशन का, वो राहुल गांधी को मिल गया। आखिर ऐसे कौन से सुनहरे पर लगे थे राहुल गांधी के अंदर? तमाम लोगों ने चुनाव जीता, मुस्लिम समाज के भी तमाम चेहरे संसद में, सदन में जीत करके सांसद बन करके गए उसी कांग्रेस से। किसी मुसलमान को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी क्यों नहीं दे दी गई? जब भारतीय जनता पार्टी अपनी कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं रखती है, तो कम से कम कांग्रेस तो इस मुसलमानों का झंडा दरबार बनती है, कहती है कि मैं मुसलमानों का रक्षक हूं। समाजवादियों के 37 सांसद जीत के जाते हैं, उसमें भी मुस्लिम समाज के हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी राहुल गांधी को ही क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि खानदानी गुलामी की जो मानसिकता है वो तमाम अब्दुल के रगों में बस चुकी है। उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गुलामी में ही मजे मिलते हैं। तो इस मजे को लेते रहिए। यकीन मानिएगा, राजनीतिक भागीदारी अभी शून्य हुई है मंत्रालयों में, एक दिन आएगा कि संसद के अंदर भी शून्य होंगे, विधानसभाओं में भी शून्य हो जाएंगे, और आपके जिम्मा सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा जो आजम खान इस समय कह रहे हैं कि अब्दुल अब केवल झाड़ू नहीं लगाएगा, अब्दुल झंडा नहीं उठाएगा, दरी नहीं बिछाएगा, पोछा भी लगाएगा। तो इस पोछे वाली पॉलिटिक्स के लिए तैयार है देश का मुस्लिम समाज। तो जब तक आप भाजपा को हराने का ठेकेदार बनता रहेगा ये मुस्लिम समाज, उसको भागीदारी शून्य ही रहेगी। भागीदारी सुनिश्चित करना है तो बसपा से जुड़िए, बसपा के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि यहाँ पर विचारधारा अंबेडकरवाद की है।
जहां अम्बेडकरवाद की विचारधारा होगी, वहां यकीन मानिएगा अब्दुल हाथी पर भी बैठेगा और सदन में भी जाएगा, उसे मान सम्मान भी मिलेगा। तो बसपा है तो बेहतर विकल्प है आपके पास। अगर बसपा से ऐसे ही दूरी बनाते रहेंगे तो यकीन मानिएगा आपके लिए बेहतर कभी भी नहीं होगा। तमाम राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ आपको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बसपा से दूरी बनाने वाले मुस्लिम समाज के तमाम चेहरों को ये सोचने पर विवश होना पड़े कि आपकी राजनीति देश के अंदर शून्य क्यों होती जा रही है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।